हाय बच्चों, मैं हूं अनुपम। वेलकम टू माइक्रो एडू हब। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट। यह मैथ का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आने वाले बड़ी क्लास में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो और देखते हैं और आज स्क्वायर रूट को समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, फिर रूट का मतलब क्या होता है, दोनों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि स्क्वायर रूट डेफिनेशन होती क्या है। कि द वैल्यू दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब होता है जो खुद से डिवाइड हो जाए, जो खुद से मल्टीप्लाई हो, जो खुद से ऐड हो। इटसेल्फ यानी जो खुद से हो। टू गेट द ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर यानी अपना सफिशिएंट आंसर मिले। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जांपल मैंने दिया था कि 2 का स्क्वायर कितना होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ये है कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल देते हैं, मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर पूछ लिया किसी ने कि बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा, तो पहले 3 into 3, अब ये 3 क्या हो गया, 9 हो गया। तो हमारे 3 का स्क्वायर रूट कितना है, 9 है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा कोई पूछ ले कि ये बताओ 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तब इसको कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पे 4 into 4 करना है, ना कि 4 into 2 करना है। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं और 4 into 2 कर देते हैं, कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। स्क्वायर रूट का मतलब है, पहले हम लोग देखते हैं स्क्वायर का मतलब यही है कि 2 बार मल्टीप्लाई करना किसी एक नंबर को, जैसे उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 किया हमने, तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 आ गया। तो हमारा 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 16 है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 ले लिए, 5 का स्क्वायर रूट कितना है, कोई मेरे से पूछे तो मैं क्या बोलूंगा। यहाँ पे स्क्वायर है 5 into 5, 2 बार दिया है, तो हमने यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वही गलती ना करो कि 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो। यहाँ पे जब 5 से कितना हो गया, 25। तो हमारा आंसर क्या आया कि 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 होता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि 5 का स्क्वायर रूट इसको, यानी स्क्वायर रूट ये होता है कि किसी भी नंबर को उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और लेके पहले समझते हैं कि स्क्वायर रूट को और अच्छे से। जैसे अभी मैं यहाँ पे 3 और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 6 का, कि 6 का स्क्वायर रूट कितना हो। तो जैसे यहाँ पे लिख दिए 6 into 6 कितना हो गया, 6 जा 36 हो गया। यहाँ पे मैंने 3 का एग्जांपल ले लिया कि 3 का स्क्वायर रूट बताओ। तो 3 into 3 कितना हो गया, 9। 3 का स्क्वायर रूट कितना है, 9 है। और जैसे मैं 7 का ले लेता हूँ, 7 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 into 7, 7 7 जा 49। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे 8 का ले लिया, 8 का स्क्वायर रूट बताओ। तो 8 into 8, 8 या 64। तो हमारा 8 का स्क्वायर रूट कितना है, 64 है। 7 का स्क्वायर रूट कितना है, 49 है। 3 का स्क्वायर रूट कितना है, 9 है। 6 का स्क्वायर रूट कितना है, 36 है। जैसे 5 का ले लिया हमने, मान लो 5 का स्क्वायर रूट मेरे से पूछ लिए, तो 5 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5 into 5, 25 हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। ये था हमारा 5 का स्क्वायर, ये हमारा है आंसर। ये हमारा 6 का स्क्वायर 36 आ गया। अब हम लोग रूट को समझते हैं कि रूट क्या होता है। तो हमारा जो रूट होता है उसकी जो साइन होती है वो ऐसे होती है, इसको हम लोग रेडिकल भी बोलते हैं। तो अभी जैसे जब हमने साइन लगा लिया, अब जैसे अब कोई मेरे से पूछ रहा है कि 25 का रूट कितना होगा, मेरे से कोई पूछा कि 25 का रूट कितना होगा, तो 25 का रूट कितना होगा, यानी ये पूछ रहा है कि 25 किससे बना है, यानी 25 किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर बना है। तो ऑब्वियसली बात है 5 का रूट है ये। 25 का रूट क्या है, 5 है। जैसे अभी यहाँ पे हमें 8 बोल दिया, 8 का रूट कितना है, 2 का क्यूब है ये। इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये अब यहाँ पे ऐसे नहीं। अब आप बोलोगे 8 है सर, ये तो 4 को होगा, 4 4 जा 16 है, तो गलत हो गया, 4 2 जा 8 होता है। नहीं, ये तो 8 यहाँ पे ना हो गया। जैसे अभी मैं यहाँ पे जैसे 4 लिख देता, ये 4 किसका रूट है, 2 का रूट है। समझ में गए। 25 का रूट कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे कि देख लिए थे कि रूट 25 का रूट क्या होगा, 5 होगा। 9 का रूट 3 होगा। एग्जैक्टली तो ये हमने रूट समझ लिया, स्क्वायर रूट समझ लिया, रूट समझ लिया। लेकिन अब आप कहते हैं सर ये हमारी लाइफ में कहाँ यूज आता है।
तो एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। मान लो आपको 9 टाइल्स लगानी है, स्क्वायर बनाना है, 9 टाइल्स का स्क्वायर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले आप 3, मान लो जैसे ये है हमारा, ये स्क्वायर बनाना है मेरे को, ठीक है। इस स्क्वायर में मेरे को 9 टाइल्स लगानी है, तो कैसे लगाएंगे? पहले 1 2 3 रो बना दिए, 3 कॉलम बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे लाइफ में अगर हम 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है ना। हमें ये तो पता चल गया ना कि भाई इसका 3 कॉलम बनेगा। आगे समझ में? तो आई होप कि आपको स्क्वायर रूट समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और एग्जांपल में आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ, और एक बार और फिर से आपको रिकैप कराता हूँ। हमने पहले देखा स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो होता है जब कोई नंबर किसी अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे हमने 2 का स्क्वायर बोला, तो 2 इंटू 2 कर दिया हमने, बराबर 4 आ गया, ठीक है। फिर हमने बोला कि 3 का स्क्वायर रूट बताओ, 3 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, तो 3 इंटू 3 कर दिया, ये हमारा 9 हो गया, ठीक है। फिर हमने बोला कि 4 का कर दो, तो 4 इंटू 4 हमारा 16 हो गया। ये क्या है? हमारा 4 का स्क्वायर है। कोई आपसे पूछे कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, आपने बोला 16 है, ठीक है भाई। फिर 5 का कर दिए, तो 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25। ये क्या है हमारा? ये क्या है? 5 का स्क्वायर है। समझ गए? 5 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो 4 को बोल दें कि 4 किसका रूट है? 2 का रूट है। 3 किस रूट इन द सेंस ये कि ये किससे मिलके बना है, किस नंबर से मल्टी बना है, तो ये उसी नंबर से मिलके बना होगा जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका जैसे यहाँ पे 9 है तो ये 3 का होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 का है। जैसे 16 है, 16 का रूट यानी ये किसका, इसका 16 का रूट कितना आएगा? 4 आएगा। रूट 25 का कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2 3 4 5 ये आया कैसे, क्योंकि इसमें रूट लगाया हमने। रूट लगने से हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है कि ये जो नंबर ये किससे बना है, यानी किसका मल्टीपल है। तो ये हमारा 2 का मल्टीपल है। 2 इंटू 2 किया है तब जाके 4 आया। ऐसा तो नहीं है ना कि 2 इंटू 3 कर दिया तो 4 आ गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए